कर्जा एक कंपनी के लिए किस हद तक ठीक होता है और हमें एज एन इन्वेस्टर क्या चेक करना चाहिए, जानेंगे आज के इस वीडियो में। सपोज किसी कंपनी के फाउंडर को अपना बिजनेस ग्रो करने के लिए पैसों की जरूरत है। ये पैसा रेज करने के लिए उनके पास दो तरीके होते हैं। फर्स्ट ऑप्शन में वो पैसों के बदले कंपनी में हिस्सेदारी दे सकते हैं। लेट्स से उन्होंने 1 करोड़ रुपए रेज करे, जिसके बदले में उन्होंने 10% कंपनी की हिस्सेदारी दे दी, जिसे हम लोग इक्विटी कहते हैं। अब उन्हें इन्वेस्टर्स को ये 1 करोड़ रुपए वापस करने की जरूरत नहीं है, ना ही इसके ऊपर उनको कोई इंटरेस्ट देना है। पर अब क्योंकि इन्वेस्टर्स के पास कंपनी की 10% हिस्सेदारी है, तो कंपनी ओवरऑल जितना भी प्रॉफिट करेगी उसका 10% हिस्सा इन्वेस्टर को दिया जाएगा। दूसरा ऑप्शन यहाँ पे हो सकता है कि फाउंडर कहीं से लोन का बंदोबस्त कर ले, कोई ऐसा इन्वेस्टर ढूंढ ले जो कंपनी को 10 से 12% पे लोन दे सकता है। इस केस में फाउंडर को अपनी कंपनी की हिस्सेदारी नहीं देनी पड़ेगी, बल्कि हर साल लोन अमाउंट के ऊपर इंटरेस्ट देना पड़ेगा। तो जहां फर्स्ट वाले ऑप्शन में फाउंडर को हमेशा के लिए 10% प्रॉफिट शेयर करना होगा, सेकंड ऑप्शन में 1 करोड़ का 12% बनता है 12 लाख रुपए, जो कि हर साल एज अ इंटरेस्ट देना पड़ेगा। अब इन दोनों में से बेटर ऑप्शन कौन सा है किसी कंपनी के लिए, इसका कोई स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर नहीं है। किसी इंडस्ट्री की कंपनीज के लिए डेट एक बेटर ऑप्शन होता है, जैसे कि पावर कंपनीज, जहां पे प्लांट्स लगाने के लिए एक भारी इन्वेस्टमेंट की जरूरत होती है। ऐसे केसेस में कर्जा लेना ही बेटर रहता है, बिकॉज इक्विटी के थ्रू अगर ये पैसा रेज किया गया तो कंपनी का एक बहुत बड़ा परसेंटेज देना पड़ सकता है। वहीं दूसरी तरफ कुछ सेक्टर्स जैसे कि आईटी सेक्टर्स में इतनी भारी इन्वेस्टमेंट की जरूरत नहीं होती है, बस एम्प्लॉइज की सैलरी, ऑफिसेज और इक्विपमेंट्स के ही मोटे खर्चे होते हैं। ऐसे केसेस में कंपनी कर्जा कम रख के इक्विटी का पैसा प्रेफर करती है। अब एज एन इन्वेस्टर जब हम किसी कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं तो हमें यह समझना बहुत जरूरी होता है कि हम किसी ऐसी कंपनी में तो इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं जिसने हद से ज्यादा कर्जा लेके रखा है, बिकॉज बुरे समय में ऐसी कंपनीज के बैंकरप्ट होने के चांसेस काफी ज्यादा होते हैं। इसी चीज को एनालाइज करने के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल रेशियो होता है, डेट टू इक्विटी रेशियो, जहां कंपनी की टोटल लायबिलिटीज को टोटल शेयर होल्डर इक्विटी से डिवाइड कर दिया जाता है। तो अगर किसी कंपनी की लायबिलिटीज ज्यादा है, यानी कि उसके ऊपर कर्जा काफी ज्यादा है, तो उसका डेट टू इक्विटी रेशियो भी बढ़ जाता है, जिसको हम सेक्टर की बाकी कंपनी से कंपेयर करके ये अंदाजा लगा सकते हैं कि इतना कर्जा इस कंपनी के लिए जस्टिफाइड है या नहीं। आपको खुद से कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं होती है, बहुत सारी वेबसाइट्स पर आपको ये रेशियो मिल जाता है। मैं पर्सनली screener.in यूज करता हूँ, तो उसी पर आकर लाइव चेक कर लेते हैं। लेट्स से मैं डाबर के बारे में सर्च करता हूँ। यहाँ पर आपको अलग अलग रेशियोज मिलेंगे, पर डेट टू इक्विटी रेशियो मिसिंग होगा। एडिट रेशियोज पे आके अगर हम डेट सर्च करते हैं तो हमको डेट टू इक्विटी रेशियो मिल जाएगा। यहाँ पे सेव क्विक रेशियोज पे क्लिक करके हम रेशियो को ऐड कर लेंगे। तो डाबर के लिए डेट टू इक्विटी रेशियो की वैल्यू है 0.17। सिर्फ इस नंबर के बेस पर हम कोई डिसीजन नहीं ले सकते, हमें इसको इसके सेक्टर की बाकी कंपनीज से कंपेयर करके ये पता करना होगा कि कितना डेट इस सेक्टर की कंपनीज में नॉर्मल है। कहीं कहीं आपको सुनने को मिलेगा कि ये रेशियो हमेशा 1 से कम होना चाहिए। ऐसा हर सेक्टर में जरूरी नहीं है, उसको हम आगे एग्जांपल से देखेंगे। फिलहाल पीयर्स सेक्शन में आके एडिट कॉलम्स पे क्लिक करते हैं और यहाँ पर भी डेट टू इक्विटी रेशियो को ऐड कर लेते हैं। तो अब हम डाबर को बाकी कंपनी से कंपेयर कर सकते हैं। यहाँ पे गोदरेज डाबर से ज्यादा कर्जा लेके बैठा है और इमामी का रेशियो इन दोनों से कम है। हालांकि तीनों में से किसी में भी डेट हद से ज्यादा नहीं है, बट कंपैरिजन के लिए ये रेशियो काफी हैंडी होता है। अभी दूसरे सेक्टर के किसी कंपनी को चेक करते हैं। लेट्स से टाटा पावर के बारे में चेक करते हैं। यहाँ पे आप देखोगे डेट टू इक्विटी रेशियो 1.73 है, जो डाबर और उसके सेक्टर की सारी कंपनीज से काफी ज्यादा है। पर जैसा हमने डिस्कस किया है, सिर्फ इस नंबर से हमें बहुत ज्यादा वैल्यू नहीं मिलती है, हमें इसको इसकी सेक्टर की बाकी कंपनीज से कंपेयर करना होगा। यहाँ पर पीयर्स वाले सेक्शन में आके हमें इसके सेक्टर की बाकी कंपनीज मिल जाएंगी, एनटीपीसी, पावर ग्रिड, अडानी ग्रीन। इन सभी कंपनीज के डेट टू इक्विटी रेशियो पर अगर हम नजर मारें तो सब एकदम सेम रेंज में है। अडानी पावर का डेट टू इक्विटी रेशियो काफी कम है और अडानी ग्रीन का बहुत ज्यादा है। जनरली कर्जा आपको उसी सेक्टर की छोटी कंपनीज में मिलेगा, बिकॉज ये कंपनीज लोन का पैसा उठाकर उसे ग्रोथ में लगाती हैं। ऐसी कंपनीज अगर ग्रो कर गई तो अच्छे रिटर्न्स मिल सकते हैं, बट अगर किसी वजह से बिजनेस नहीं चला तो ये एक बहुत रिस्की इन्वेस्टमेंट बन जाती है। किसी किसी कंपनी में आपको डेट टू इक्विटी रेशियो की वैल्यू नेगेटिव में भी मिल सकती है, जैसे कृष्णवीर नाम की एक कंपनी में ओपन कर लेता हूँ। यहाँ पे डेट टू इक्विटी नेगेटिव 0.03 है। इसका मतलब होता है कि कंपनी में नेगेटिव शेयर होल्डर इक्विटी है। इसको अगर मैं दूसरे शब्दों में बोलूं तो कंपनी की लायबिलिटीज यानी उनके ऊपर कर्जा इतना ज्यादा है कि टोटल एसेट्स को मिलाकर भी वो लायबिलिटीज पूरी नहीं होंगी। ऐसी कंपनीज से मैं दूर रहना ही प्रेफर करता हूँ। डेट टू इक्विटी रेशियो अगर आप अलग अलग वेबसाइट्स पे चेक करोगे तो सेम स्टॉक के लिए हो सकता है आपको वैल्यूज थोड़ी थोड़ी अलग मिले। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि अलग अलग वेबसाइट्स अलग अलग फॉर्मूलाज यूज करती हैं, बहुत थोड़े से वेरिएशंस होते हैं। कुछ वेबसाइट्स लॉन्ग टर्म डेट को कंसीडर करती हैं, कुछ वेबसाइट्स लॉन्ग टर्म डेट के साथ शॉर्ट टर्म डेट को भी कंसीडर कर लेती हैं। आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि आप सेम वेबसाइट को फॉलो करें कंपैरिजन के लिए। ऐसा मत करना कि डाबर के लिए आप एक वेबसाइट पे चेक कर रहे हो और गोदरेज के लिए आप किसी और वेबसाइट पे चेक कर रहे हो।
यहाँ पे आप मिस्टेक कर सकते हो। बैंक्स के केस में डेट टू इक्विटी रेशियो थोड़ा ज्यादा हो सकता है। सोच कर देखिए, जब आप बैंक में एफडी कराते हैं तो आप एक तरह से बैंक को लोन दे रहे हैं, जिसपे बैंक आपको 6 से 7% का इंटरेस्ट देता है। यही पैसा बैंक आगे बिजनेसेस को लोन पे देता है। तो क्योंकि बैंक्स का बिजनेस यही है कि वो हमसे पैसा लेके आगे लोन पर बांटती है, तो यही चीज उसके डेट टू इक्विटी रेशियो में भी देखने को मिलती है। यहाँ पर अगर हम HDFC बैंक का डेट टू इक्विटी रेशियो चेक करें तो 6.81 है, और यहीं पे बाकी बैंक्स का डेट टू इक्विटी रेशियो भी हमें हायर साइड पे देखने को मिलेगा। तो ओवरऑल आज हमने समझा कि कर्जा किस सेक्टर में एक जरूरत होता है और किस सेक्टर में कर्जा एक रेड फ्लैग हो सकता है। डेट टू इक्विटी रेशियो के अलावा हमें काफी रेशियोज और चेक करने होते हैं किसी स्टॉक में इन्वेस्ट करने से पहले। कौन से रेशियोज से पता चलता है कि कोई स्टॉक ओवर वैल्यूड है या अंडर वैल्यूड, ये आप हमारे इस वीडियो से जान सकते हैं। मैं मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में। अंटिल नेक्स्ट टाइम, दिस इज मार्केट गबरू साइनिंग ऑफ।